फिलहाल ऋषिनगर की एक एकेडमी में हूं जहां पर एसी काम करना बंद कर दिया। क्या मामला है? फिलहाल चलते हैं अंदर और मेरे सामने बहुत सारी भीड़ है बच्चों की। और ये देखिए फिलहाल भाई नमस्कार सभी को। नमस्कार सर। नमस्कार भाई साहब। राम राम सारे ने। आवाज आई नहीं यार? मेरी आवाज ज्यादा है इधर से। राम राम। कैसे हो? मैंने सुना है ऐसी काम करने बंद करिए यार। नहीं करी सर। मैंने तो सुनी है भाई भीड़ इतनी होगी। 12 कितने हो गए क्रिएटिव क्लासेस में? एसएससी और वो क्या किसकी तैयारी कर रहे हैं एसएससी के अलावा? सीईटी। अच्छा कैसा पढ़ाते हैं आप? अच्छा पढ़ाते हैं सर। एक नंबर का जी। सच में? हाँ जी सर। फर्स्ट टॉप क्लास। अच्छा हाँ जी। कैसा पढ़ाते हैं? बढ़िया पढ़ा। बढ़िया। किसी की तैयारी कर रहे हो आप? मैं एचटेट की भाई। एचटेट की। सही पढ़ा। कहाँ से हो? किनाड़ा। अच्छा आप कहाँ से? किनाला। अच्छा इसार के आसपास गाँव से कौन है? हाथ उठाना है अगर गाँव से। आसपास सभी गांव से लगभग। लोकल इसार से बाहर कौन है? इसार बाहर से। इसार से बाहर मतलब फतेहबाद से, सिरसा से या और कहीं से? अच्छा दूर से। आप कहाँ से? आप सिरसा से। अच्छा सिरसा से यहाँ गया है। और भी तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट है बट यहाँ का बेस्ट लगा मेरे को। सिरसा में पहले ट्राई किया था, उधर मतलब स्टडी वगैरह इतनी अच्छी, मतलब समझ आने की बात होती है, वहाँ का समझ नहीं आया तो यहाँ पे। किस चीज की तैयारी कर रहे हैं? बैंकिंग। अच्छा आप बैंकिंग की। सिरसा से आप भी? क्या बात है भाई। सिरसा से। और मेरे साथ ये जो बॉयज है ना लगभग किसकी तैयारी कर रहे हैं? सीईटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। अच्छा तो इसकी तैयारी कैसी चल रही है फिलहाल? बढ़िया चल रही है। बढ़िया। हाँ। तो कैसा पढ़ाते हैं सर? अच्छा पढ़ाते हैं। अच्छा पढ़ाते हैं। तो और जो देख रहे हैं उन्हें क्या मैसेज देना चाहते हैं जो फिलहाल अभी देख रहे हैं भाई अगर क्रिएटिव क्लासेस में आना हो तो आइए, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया टीचिंग मिलेगी यहाँ पे। स्कॉलरशिप टेस्ट भी दिया आपने किसी ने? नहीं स्कॉलरशिप टेस्ट। स्कॉलरशिप टेस्ट दिया किसी ने आप में से? सारे के सारे डायरेक्ट आए हैं। कैसा पढ़ाते हैं यहाँ पे? पढ़ाते सर। रियल में? कहाँ से? कैसा पढ़ाते हैं? बढ़िया पढ़ाते। बढ़िया। बैक बेंचर भी अच्छा पढ़ लेते हैं यहाँ पे? पीछे तक आवाज आती है? हाँ सही आती है। सीन सही दिखता है, सब कुछ समझ आता है? ओके रिपोर्ट। कैसा पढ़ाते हैं आप? ठीक पढ़ा। अच्छा। अच्छा। कहाँ से आप? न्योली कला। न्योली कला। किस चीज की तैयारी कर रहे हैं? एचएससी की सर। आप किसकी तैयारी कर रहे हैं? एसएससी। एसएससी। भाई लड़कियां भी है मेरे साथ बहुत सारी। हमारी इसार की लगभग मान के चलिए एक अच्छा नामी क्लास है क्रिएटिव क्लास जहां पर मैं और उनसे पूछते कैसा पढ़ाते हैं। किस चीज की तैयारी कर रहे हैं आप? एसएससी। एसएससी। कहाँ से? मैं यही से। इसार से हो? कहाँ से हो? खोखा गांव से। गांव से। आप कहाँ से हो? धनौरी से। किस चीज की तैयारी कर रहे हैं? एसएससी। एसएससी। सीएचएसएल। अच्छा आप किस चीज की तैयारी कर रहे हैं? एसएससी। आप? एसएससी। सभी इसार से ही हैं? हाँ। सभी इसार से हैं। चलिए आप किसकी तैयारी कर रहे हैं? एसएससी की। एसएससी। एसएससी। किसकी तैयारी कर रहे हैं? सीईटी। सीईटी। भाई एसएससी सीईटी में शायद मुझे लगता है वन ऑफ द बेस्ट है। और ओवरऑल क्या खास बात है इस क्लास की अगर बात करें? आम और बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, उनसे अलग कैसे? मुझसे अलग टाइम टू टाइम क्लास लगा है, पूरी फैसिलिटी है। पूरी फैसिलिटी। कहाँ से हो आप? गिराई से। अच्छा किस चीज की तैयारी कर रहे हो? मैं एचटेट। एस्टेट। सो एस्टेट सीईटी और एसएससी में मतलब सेम सा सिलेबस रहता है? हाँ सेम सा रहता है। सेम सा रहता है। तो एस्टेट की एस्टेट में क्या खास होता है? एचटेट टीचर के लिए होता है। टीचर के लिए? टीचिंग करनी है। टीचिंग के लिए। तो फिर बाली उतारो यार, टीचर वाले नहीं डालते। चलिए सो फिलहाल अभी आप कहाँ से? नियाना गांव। नियाना से। किस की तैयारी कर रहे हैं? सीईटी की। सीईटी की। नियाना गांव से। नियाना से। चलिए सो फिलहाल ये बहुत अच्छे खासी क्राउड है जो मैं कहूँ तो एक क्लास में। और लगभग सारे बच्चे जो है ना सीईटी एस्टेट और उसके अलावा नरेश सर कैसे आज फटाफट से सर कर लेते हैं आपसे थोड़ी सी बातचीत। नरेश सर भी यहाँ पर हैं। सर किस किस चीज की तैयारी यहाँ पर फिलहाल अभी कराई जा रही है? ऑल कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करवाई जाती है। बाकी अधिक जानकारी हमारे डायरेक्टर सर नरेश सर जानकारी देंगे। नरेश सर नमस्कार। भाई पिछली बार जब मैं आया था तो शायद स्ट्रेंथ कम। 2 मिनट और भाई 2 मिनट। पिछली बार जब मैं आया था तो शायद भीड़ काफी कम थी और मैंने अब देखा है कि लगातार बच्चे इसमें आते जा रहे हैं और लगातार कंपटीशन की तैयारी में क्राउड बढ़ता जा रहा है। सर देखिए हमारी एक खास बात है कि हम जो बच्चों के लिए जो करते हैं ना, मतलब पूरे हिसार में एक ही नाम है सिर्फ क्रिएटिव क्लासेज। और इसके पीछे का रीजन मैं बताऊं आपको तो हमने सर्विस इतनी अच्छी दे रखी है बच्चों को कि कोई दूसरी एकेडमी इतनी अच्छी सर्विस प्रोवाइड नहीं करवा रही। दूसरी बात ये कि मैं खुद आके हर बच्चों को देखता हूँ भी बच्चा क्या करने लग रहा है। हमारे यहाँ पे बच्चे शाम के 6 बजे तक बैठ के पढ़ते हैं सर। मतलब किसी भी एकेडमी में ऐसे बच्चे नहीं मिलेंगे। 5-6 गुड़िया है जो बहुत अच्छा कर रही है और हमारे को लगता है कि वो फर्स्ट रैंक लेके आएगी सर। फर्स्ट रैंक। मतलब सर्विस के मामले में अगर पूरे हिसार में बात करें तो हमारे जैसी कोई भी सर्विस प्रोवाइड नहीं करवा सकता। क्या अपने लिए ताली बजा दो एक बार सारे। फिलहाल
भाई इनमें से टॉप रैंक गाय और मैं अगली बार ढोल और मैं ढोल लगा रहे और केक के साथ आऊं, ऐसी उम्मीद करता हूं। इनमें से कभी शायद कोई एस्टेट क्लियर कर ले, कोई सीटेट कर ले, कोई सीटी कर ले, मतलब लगभग टॉप क्लास में है और वन ऑफ द बेस्ट रैंक लेकर गए हरियाणा में। सो ताकि मैं नेक्स्ट टाइम जब आऊं तो केक और ढोल धमाके के साथ भाई। चले जल्दी जल्दी मुंह मिठा कराएंगे कल। चलिए, तो फिलहाल अभी इन बच्चों से क्या मैसेज देना चाहते हैं, और वो जो बच्चे जो इस समय हमें लाइव देख रहे हैं और बहुत सारे बच्चे 10th के बाद तैयारी करनी शुरू करते हैं, प्लस 2 के बाद तैयारी करनी शुरू करते हैं, उन्हें क्या मैसेज देना चाहते हैं? सर मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, देखो हार्ड वर्क है ना वो तो अपने को करना पड़ेगा सर, है ना। कई बार बच्चे मान लो हार्ड वर्क करने के बाद भी फेलोर हो जाते, तो उन बच्चों को भी कहूंगा कि बार बार है ना कोशिश करते रहना चाहिए बेटा। मान लो कभी भी अपने को एक बार आप सक्सेस नहीं हुए तो लगातार किसी चीज को हम छोड़े नहीं, कि सफलता के बाद ही असफलता के बाद ही सफलता मिलती है। तो कंटिन्यूटी जारी रखे बेटा। यहाँ पे मान लो अभी आप पढ़ोगे, फिर आप लाइब्रेरी में अगर कुछ सिलेबस आपका यहाँ पे रहता है तो लाइब्रेरी में अच्छे से बैठ के पढ़ो, और तब तक ना रुको जब तक आप सफल नहीं हो जाते। क्या बात है भैया, एक खड्डे को ना अगर 10 फुट खोद करके अगला खड्डा खोदेंगे, फिर 10 फुट खोदेंगे, उससे अगला 10 खोदेंगे तो पानी कभी नहीं आएगा। लेकिन अगर आप 30 फुट एक को खोदेंगे तो शायद उम्मीद है ये सब बच्चे जो ना, मुझे उम्मीद है कि लंबे टाइम तक लगे रहेंगे, उनमें से टॉपर भी आएंगे और उनमें से बहुत सारे बच्चे टीचर और उसके अलावा जिस पोस्ट पे जाना चाहते हैं उस पे आएंगे और क्रिएटिव क्लासेस का नाम रोशन करते जाएंगे। सो चलिए चलते हैं, हमारे डायरेक्टर साहब एक और भी हैं जो इनके पार्टनर हैं, उनसे भी करते हैं बातचीत। भाई डायरेक्टर ऑफ क्रिएटिव क्लासेस मेरे साथ है, सर नमस्कार। नमस्कार विपिन, कैसे हैं? बढ़िया सर। भाई बच्चों की लगातार क्राउड बढ़ता जा रहा है, बच्चों की स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है, तो बच्चों के जो स्ट्रेंथ बढ़ रही है उसका कारण क्या है? क्रिएटिव क्लासेस अभी क्या तैयारियां और कर रही हैं बच्चों के रिजल्ट की? मैं सारा बताता हूँ सर। भीड़ की तो आप पूछिए ना, कल 4 AC लगवाए वो भी काम करना बंद कर गए, इतने बच्चे आ चुके हैं। अच्छा। तो सबसे पहले मैं उन बच्चों को बधाई देना चाहता हूँ। हिसार में कह रहे हैं कि एयरपोर्ट बन गया और विकास होने जा रहा है। हाँ। पर मेरा मानना है असली विकास तब होता है जब घर में रोजगार आता है किसी एक आदमी का, क्योंकि उसी से घर चलता है। असली विकास तब होगा जब घर में रोजगार आएगा सबका। सरकारी नौकरी उसका एक रास्ता होता है जो परमानेंट एक बच्चे को नौकरी देता है और फिक्स इनकम रहती है। तो हमारे पास क्रिएटिव क्लासेस में आइए, और अगर आप SSC की और CET की, हरियाणा में जो CET होने जा रहा है उसकी तैयारी करना चाहते हैं, तो बेस्ट टीम हिसार में क्रिएटिव क्लासेस में आ चुकी है। और उसका एक तरीका भी है, उसमें क्या है, हम ही बेस्ट क्यों हैं? सबसे पहले हम बेस्ट इसलिए मेरे पास जितने भी टीचर हैं लास्ट टाइम जिन्होंने CET खुद क्रैक किया है वो पढ़ा रहे हैं, क्योंकि अगर वो क्रैक करके पढ़ाएंगे तो उन्हें पता है इतना ही करवाना है। ये नहीं अपनी कोई नॉलेज झाड़ रहे हैं, अपनी PhD लेवल का मैथ पढ़ाया जा रहा है, उन्हें पता है वो खुद क्रैक करके बैठे हैं, इस लेवल का करवाना है, इस लेवल की SSC करवानी है, क्योंकि उन्होंने खुद क्रैक किया है। यही खास बात है क्रिएटिव क्लासेस की। बच्चों के टाइम पे टेस्ट लिए जा रहे हैं, शाम तक डाउट फैसिलिटी दी जा रही है बच्चों को, तभी हमसे बच्चा जुड़ रहा है। धन्यवाद दोस्तों।